हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आपका IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शालिनी हाडिया। भारत का हृदय स्थल मध्य प्रदेश कहलाता है और मध्य प्रदेश का हृदय स्थल इंदौर है। इंदौर 5 बार नंबर 1 आने के साथ ही देश में एक अलग पहचान रखता है। इस शहर ने जितनी तेज़ी के साथ ज्ञान, तकनीक और आधुनिकता को अपनाया है, उतनी ही तेज़ी के साथ हर एक क्षेत्र में विकास किया है। बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे के बाद इंदौर एक IT हब के रूप में उभरा है और उसी की तर्ज पर अब 24 घंटे का वर्किंग कल्चर शुरू करने की योजना बन रही है। क्या वाकई मिनी मुंबई 24 घंटे के वर्किंग कल्चर के लिए तैयार है? देखिए इस पे हमारी खास रिपोर्ट। विकास की रफ्तार में तेजी से पैर पसारता मध्य प्रदेश का इंदौर शहर देखते ही देखते IT सेक्टर में भी तेजी से फल फूल रहा है। प्रदेश का पहला क्रिस्टल IT पार्क इंदौर में ही है, जहां लगभग 14 कंपनियां काम कर रही हैं, जो पूरी तरह सिर्फ अपने उत्पाद और सेवाओं को निर्यात करने में लगी हुई हैं। सेज के दर्जे वाले क्रिस्टल IT पार्क के बाद दूसरा IT पार्क अतुल्य भी शुरू हो चुका है। इस IT पार्क में 27 कंपनियां काम कर रही हैं। इन कंपनियों में 5000 से ज्यादा युवा IT एक्सपर्ट को रोजगार मिल रहा है। इंदौर में ये पहला परिसर बन जाएगा जहां 41 से अधिक IT कंपनियों के दफ्तर हैं और करीब 5000 IT एक्सपर्ट एक जगह पर काम करते देखे जा सकेंगे। इसी बीच MPIDC ने तीसरे IT पार्क का ऐलान कर दिया है। दोनों मौजूदा IT पार्क के पास ही तीसरा IT पार्क भी सरकार जल्द खड़ी करने की तैयारी में है। वहीं पूरे जिले में करीब 400 IT कंपनी फिलहाल काम कर रही हैं। कोरोना महामारी ने इंफॉर्मेशन के क्षेत्र को देखते ही देखते बदल कर रख दिया है। हैरानी की बात यह है कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के चलते दुनिया भर में नए सॉफ्टवेयर की मांग बढ़ गई है और इसका असर एजुकेशन हब कहे जाने वाले इंदौर में भी बड़े पैमाने पर देखने को मिला है। साल 2020 से 2022 के बीच प्लेसमेंट रिकॉर्ड की बात करें तो इस बार 3 गुना मांग के साथ कंपनियां कॉलेज में पहुंची थी। 1500 परसिस्टेंट सिस्टम्स, 700 कैपजेमिनी, 400 TCS, 2000 अन्य कंपनियां। MPIDC के कार्यकारी निदेशक रोहन सक्सेना के मुताबिक इंदौर IT का हब बन चुका है और बढ़ती कंपनी डिमांड के मुताबिक इंदौर अब बेहतर स्थान पर भी पहुंच चुका है। इंदौर जिले में ही 400 IT कंपनी कार्यरत हैं। इसके अलावा अलग अलग स्टार्टअप भी NMC को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। देखिए, IT इंडस्ट्री को अगर हमको अट्रैक्ट करना है तो हमको एक पूरा इकोसिस्टम उनको देना पड़ेगा। IT इंडस्ट्री को हम सिर्फ कोई एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दें तो उस एक पर्सपेक्टिव से IT इंडस्ट्री नहीं आती है। पिछले दिनों जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विज़न है, उसके बाद यहाँ पे कई स्तर पे मीटिंग्स हुई हैं। हमारा विभाग भी इसमें लगातार लगा है। उनका जितने भी IT कंपनी से हमने फीडबैक लिया है, उनका ये कहना है कि आप एक तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे दीजिए, साथ ही साथ एक पूरा इकोसिस्टम शहर का, जिसमें बहुत अच्छे स्कूल्स भी होंगे, बहुत अच्छे कॉलेजेस भी होंगे, नाइट में जितनी फैसिलिटीज़ हैं वो भी होंगी, एक एनवायरनमेंट अच्छा होगा, सेफ़ एंड सिक्योर। तो इस तरह के सभी पैरामीटर अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो फिर बहुत बड़ी बड़ी IT कंपनीज़ जो एक्सपेंशन मोड में है अभी, वो इंदौर को एज ए डेस्टिनेशन के रूप में अपना रही हैं। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और मिनी मुंबई के नाम से मशहूर शहर इंदौर अब बड़े शहरों की तर्ज पर 24 घंटे खुला रहने वाला है। IT कंपनीज स्टार्टअप समूह में 24 घंटे काम होने के चलते अब इंदौर के रेस्टोरेंट और भोजनालय 24 घंटे तक खुले रह सकेंगे। इसके लिए इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने CM शिवराज सिंह चौहान को पत्र भी लिखा है और उम्मीद की जा रही है कि सरकार जल्द ही इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी करेगी। शहर में 400 के करीब IT कंपनी है, जबकि 230 से ज्यादा स्टार्टअप समूह हैं। 3000 से ज्यादा ITN वर्क फ्रॉम होम के जरिए काम कर रहे हैं। सांसद शंकर लालवानी का कहना है कि इंदौर अब ग्लोबल ब्रांड बन गया है और IT स्टार्टअप का हब बनने जा रहा है। कंपनी की डिमांड के मुताबिक इकोसिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने की जरूरत है, इसीलिए काम किए जा रहे हैं। बहुत सारा जो IT का काम है वो रात को होता है। अब रात को अगर को बढ़ावा देना है, स्टार्टअप को बढ़ावा देना है, तो हमें 24 आवर वर्किंग की फैसिलिटी देना पड़ेगी, इकोसिस्टम। तो जहाँ जहाँ IT का क्षेत्र है
वहाँ पर जो आईटी से लेकर जो हमारे युवा साथी काम करते हैं उसमें प्रमुखता से ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, कुछ रेस्टोरेंट, इस प्रकार की जो फैसिलिटी, कुछ हो सकता है शॉपिंग मॉल, इस प्रकार की जो फैसिलिटी अगर 24 आवर देंगे तो हमारे यहाँ आईटी को लेकर जो हमारा एक आने वाला रोड मैप है तैयार, उसको इकोसिस्टम में एक मदद मिलेगी। और ये प्रस्ताव हमने भोपाल भेजा है प्रशासन के माध्यम से। इंदौर शहर को 24 घंटे के वर्किंग कल्चर को एडॉप्ट करना इतना आसान रहने वाला नहीं है। इंदौर शहर में ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोसिस्टम और नाइट मोड में रेस्टोरेंट खोलना मुश्किल भरा रहेगा। इन सब के बीच अपराधों पर अंकुश लगाना और महिला सुरक्षा किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार इंदौर में आईटी, एमएनसी, मॉल, रेस्टोरेंट और मल्टीप्लेक्स को 24 घंटे खुले रखने की एक योजना पर विचार कर रही है। इससे मौजूदा आर्थिक सुस्ती के दौर में अर्थव्यवस्था में सुधार लाने की कोशिश रहेगी। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को आने वाले समय के लिए तैयार करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के साथ स्थानीय निकाय यहाँ बड़े पैमाने पर निवेश कर रहे हैं। रेल, वायु और सड़क मार्ग से देश के सभी प्रमुख शहरों से जुड़े होने के चलते हॉस्पिटैलिटी में भी इंदौर पीछे नहीं है। देश भर में इंदौर शहर फूड के मामले में भी नंबर 1 है। यहाँ का स्ट्रीट फूड पूरे देश में फेमस है, लेकिन 24 घंटे फूड जोन खुले रहने के लिए कारोबारियों का ये भी सवाल है कि रात भर काम करने के लिए स्टाफ पर कितना खर्च आएगा। कुछ कारोबार ऐसे हैं जिन्हें इस फैसले से नए मौके मिल रहे हैं। 24 घंटे की फूड ट्रक पॉलिसी प्रशासन की बेहतरीन पहल बताई जा रही है। व्यवसाय के हिसाब से तो ठीक है साहब, लोगों को रोजगार मिलेगा अच्छा, क्योंकि हम लोग जो जितने भी खाने की लाइनें हैं वहाँ पर उनको खाना भी देते हैं हम लोग, तो इससे क्या एक रोजगार का बहुत बड़ा अवसर आएगा और इंदौर एकदम फैलेगा, बहुत बढ़ेगा, एकदम पूना को भी पीछे छोड़ेगा। चुनौतियाँ तो साहब आती है जीवन में, शुरू से देख रहे हैं हम तो। जब 6 पैसे का समोसा था तो भी चुनौती थी और आज 20 रुपए का समोसा है तो भी चुनौती है। जो काम करने वाले लोग रहेंगे उनको फैसिलिटी मिलेगी, क्योंकि दुनिया भर से लोग आएंगे काम करने, तो उनको खाना भी तो चाहिए ना साहब। नहीं, मेरे ख्याल से तकलीफ तो कुछ नहीं आएगी। जो हम लोग का वर्क है वो हम लोग अच्छे से निपटा लेंगे। और हम लोग चाह रहे थे कि मार्केट हम लोग को नाइट शिफ्ट में 2-3-4 बजे तक का जो टाइमिंग मिले हम लोग कर सके। गेस्ट जो नाइट में जो स्टडी वगैरह जो कॉलेज वाले जो घूमते बेचारे, जो पढ़ने वाले जो नाइट शिफ्ट में जो पढ़ते हैं, उनको भी फ़ायदा मिल जाएगा। एजुकेशन और मेडिकल हब में इंदौर को अनुकूल वातावरण मिले तो शहर के आईटी स्टार्टअप्स बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इंदौर देश का पहला ऐसा शहर है जहां आईआईटी और आईआईएम दोनों होने से युवाओं के स्टार्टअप शुरू करने का अधिक मौका मिलता है। शहर में 3 साल पहले 50 स्टार्टर थे, अब इनकी संख्या 13 गुना से ज्यादा बढ़कर 900 हो गई है। फंडिंग और डील्स के मामले में इंदौर अब टॉप 10 में शामिल हो चुका है। बड़ी बात यह है कि शहर में युवतियां सबसे अधिक स्टार्टअप और आईटी कंपनी में काम कर रही हैं। 24 घंटे वर्किंग कल्चर को युवतियां बेहतर उपलब्धता मान रही हैं, लेकिन सुरक्षा को लेकर भी उनकी अपनी चिंता है। युवतियों का मानना है कि कंपनी रात को कैब देने के साथ ही ऑफिस में हेल्दी वातावरण निर्मित करे, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो और रात को सफर करना आसान हो। हालांकि परिवार को नाइट शिफ्ट के लिए अनुमति देने के लिए अधिक समस्या खड़ी होने की बात कही जा रही है। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, मध्य प्रदेश की व्यावसायिक आर्थिक राजधानी कहे जाने वाला इंदौर अब आईटी हब के रूप में भी उभर के सामने आ रहा है। और यही एक बड़ी वजह है कि बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी अब इंदौर में आना चाह रही है। इस समय मौजूद हूँ एक आईटी कंपनी में, जहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से इंदौर शहर का जो वर्किंग कल्चर है वो बदला है। और अब ये वर्किंग कल्चर नज़र आता है बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद में जिस तरह की कंपनीज़ हुआ करती थी उसमें। और ख़ास तौर पर जो एमएनसीज़ की डिमांड रहती है एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करने का, एक ऐसा इको फ्रेंडली एटमॉस्फेयर देने का, वो ख़ास तौर पर यहाँ करने की कोशिश की जा रही है। और यही एक बड़ी वजह है कि इंदौर के अंदर वर्तमान में 400 के करीब आईटी कंपनीज़ हैं और नए नए स्टार्टअप हो या आईटी के माध्यम से इसको अब और ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है। इंदौर को हम देख रहे हैं एक आईटी का हब बनता जा रहा है। कैसे आप देखते हैं? और जो सरकार की मंशा है कि 24 आवर्स के लिए अगर वर्किंग रहेगा तो कितना कंफर्टेबल रहेगा फीमेल के लिए? एज़ पर माई कंपनी लाइक बहुत मैं हेल्दी इन्वायरमेंट है, बहुत सेफ़ फील करती हूँ। अगर 24 आवर्स भी अगर शिफ्ट हो जाता है, लाइक नाइट शिफ्ट में भी एक टीम अगर काम करती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सेफ़ होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मेल कैंडिडेट्स भी है, इवन जो सीनियर्स भी है,
वो मतलब उनका बिहेवियर काफ़ी कंफर्टेबल है। कैसे आप देखती हैं, और भी लोगों से बात करते हैं, आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझूं तो कितना ज़्यादा ग्रोथ आपको लगता है? इंदौर ऑलमोस्ट अडॉप्ट कर चुका है, चाहे हम वर्क फ्रॉम होम बोले या वर्क फ्रॉम ऑफिस बोले। जैसे हम देखते हैं बाहर मेट्रो सिटीज़ में जो MNCs जो वर्क मॉड्यूल यूज़ करती है, अब वो हम भी यूज़ करते हैं। इंदौर में बहुत सारी ITs कंपनीज हो चुकी है हर जगह, और वो हर ये सारी चीज़ें फॉलो करती है। अब महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं और आईटी में हम देख रहे हैं कि स्कोप वाइज बहुत ज़्यादा ट्रेंड बढ़े हैं। हाँ, तो हमारी कंपनी में भी अगर हम देखें तो वी हैव इक्वल रेशियो इन फॉर फीमेल्स एंड मेल्स बोथ। एंड ग्रोथ की भी अगर हम बात करें तो वी हैव टीम लीड्स जिसमें फ़ीमेल भी बहुत हैं और इक्वल रेशियो है दोनों का, तो वी हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वीमेंस। आपसे जानना चाहेंगे कैसे आप देखती है इंदौर अब एक अलग रूप में डेवलप हो रहा है? आईटी कंपनी शुरुआती फेजेस में बीते 5-6 साल की मैं बात करूँ तो इतना ग्रोथ नहीं था, लेकिन नाउ चेंज हुआ है बहुत कुछ। हाँ, अभी पिछले 2 साल में जो कोरोना के 2 साल गुजरे उसमें लोगों को बहुत अवेयरनेस आ गई इसको लेकर के, इस डायरेक्शन में। तो महिलाएं तो वैसे भी सारी फील्ड्स में आगे थी ही, तो इस डायरेक्शन में और आगे आ गई हैं। मुझे तो लगता है कि महिलाएं ही ज़्यादा आगे हैं, और वर्क फ्रॉम होम ने भी काफ़ी हेल्प की है इसमें कि जो महिलाएं नहीं आ पा रही हैं बच्चों की वजह से ऐसे, तो वो भी घर से आराम से कंटिन्यू काम कर सकती हैं। एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि क्या जो वर्किंग की बात की जा रही है, 24/7 वर्किंग की बात की जा रही है, और इंदौर को सबसे पहले मध्य प्रदेश में चुना गया है। सरकार इस और प्रयासरत भी है, लेकिन आपको कंफर्टेबल लगता है अगर नाइट शिफ्ट में वर्क कराएंगे? हाँ, डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि वी शुड प्रोवाइड कैब फैसिलिटीज़ टू गर्ल्स एंड फूड रेस्टोरेंट ऑल शुड बी अवेलेबल फॉर द गर्ल्स। आप तो इंटरेस्ट दिखा देंगे, लेकिन क्या फैमिली सपोर्ट करेगी इसके लिए अगर नाइट शिफ्ट में भी काम करेंगे तो? आई थिंक फैमिलीज़ कुछ सपोर्ट करना ही चाहिए, बिकॉज इफ़ वी आर वर्किंग इन IT देन या इट इज़ द फ्यूचर, सो वी शुड नॉट बी बायस्ड फॉर दिस थिंग्स। पर यंगस्टर जो इस टेक्नोलॉजी से जुड़ रहे हैं, IT इंडस्ट्री से जुड़ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं उसे? देखा जाए तो IT हब बन चुका है इंदौर। आप जो बोल रहे बनेगा वो ऑलरेडी बन चुका है। आप देखेंगे एवरी रिनाउंड कंपनी इन इंडिया इज़ ऑलरेडी इन इंदौर। इवन देखा जाए तो इंदौर जो है वो स्टार्टअप्स का हब है। जितने बेंगलुरु में स्टार्टअप्स है उससे ज़्यादा स्टार्टअप्स इंदौर में अभी, तो अब जो इवोल्यूशन है वो शुरू हो चुका है। सेफ्टी सिक्योरिटी के आधार पर ही 24 घंटे जो सरकार के प्रयास है शुरू करने के लिए, उसके लिए बहुत सारे पैरामीटर्स है जिस पे वर्क करना पड़ेगा। सपनों के शहर इंदौर में अपराध को कम करना इतना आसान नहीं है। महिलाओं पर लगातार बढ़ते जा रहे प्रताड़ना, अत्याचार, रेप के मामले की फहरिस्त काफ़ी लंबी है। बढ़ती आबादी के बीच ज़रूरत है तो पुलिस को अपनी मैन पावर को बढ़ाने की और हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर इन अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए एक कवायद तेज़ की जा सकती है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में कमिश्नर सिस्टम लागू किया है। इंदौर में बढ़ते शहरीकरण, भौगोलिक स्थितियां, बढ़ती आबादी और कानून व्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों को खत्म करने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की। अब जब इंदौर शहर मेट्रो सिटी के तौर पर विकसित हो रहा है, तो ऐसे में पुलिस की चुनौतियां और बढ़ गई हैं। एडिशनल DCP मनीषा पाठक का कहना है कि इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर जोन में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। महिला सुरक्षा के लिए कई योजनाएं बनी हैं। इंदौर में मेट्रोपॉलिटन पुलिस के साथ अब थाने भी हाईटेक हो रहे हैं। इसकी शुरुआत विजयनगर से हो चुकी है। इंदौर में कमिश्नरेट होने के बाद से कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ भी हम लोग कर रहे हैं, और इसमें पुलिस कमिश्नर इंदौर की तरफ से सभी जोन्स को निर्देशित भी किया गया है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के सबसे ज़्यादा सक्रिय और संवेदनशील रहना है। तो विभिन्न योजनाएं इसमें चलाई जा रही हैं, और ख़ास करके स्कूल और कॉलेजेस की जो बच्चियां हैं उनको भी एम्पावर किया जा रहा है, और उनको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे करके, उनको उनके राइट्स की जानकारी दे करके और उनकी ड्यूटीज़ बता करके उससे भी उनको अवेयर किया जा रहा है। इसके अलावा जो भी असामाजिक तत्व हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही भी सुनिश्चित की गई है। ये प्रदेश का पहला थाना है जहां बैठे बैठे पुलिस 3 किलोमीटर की रेंज में लाइव ट्रैफिक को देख सकती है। किस मार्ग और चौराहे पर क्या स्थिति है, वायरलेस पर निर्देश देकर उसे नियंत्रित किया जा रहा है। इस रेंज में कोई भी घटना हो जाने की स्थिति में 1 महीने का बैकअप सर्वर भी मौजूद रहेगा। बीट के जवान कैमरों का एक्सेस मोबाइल पर ले सकते हैं।
थाना प्रभारी और जन भागीदारी से सर्विलांस के लिए 25 लाख रुपए जुटाकर क्षेत्र में कैमरों को तैयार किया गया। विजयनगर थाने में 8 इंच की LED से कनेक्ट किया है। हालांकि अधिकांश वही रूट है जहां पर सबसे अधिक लोगों की आवाजाही रहती है। कई बड़े MNC कंपनियों के साथ साथ यहाँ शॉपिंग मॉल सबसे अधिक हैं और महिला सुरक्षा के लिहाज से इस इलाके पर विशेष फोकस है। शहर में अब CCTV का असर भी दिखने लगा है। महिला सुरक्षा की दिशा में एक बेहतर विकल्प सिद्ध हो रहा है। IBC 24 संवाददाता शालिनी हार्डिया ने जायजा लिया महिला सुरक्षा के लिए तैयार हुई इस हाईटेक थाने की व्यवस्था का। इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो गई है। ऐसे में सेफ्टी को लेकर इंदौर शहर में और ज़्यादा सावधानी बरती जा रही है और इसके चलते इंदौर में मेट्रोपॉलिटन पुलिस हो या हाईटेक थाने वो ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और इंदौर में पूरे मध्य प्रदेश का पहला हाईटेक कंट्रोल रूम स्टैब्लिश किया गया है, जहां पर करीब 3 किलोमीटर की दूरी तक आसानी से पता लगाया जा सकता है कि कहां पे क्या कुछ घटना इस समय हो रही है और एक बड़े जो क्राइम है उसको अंकुश लगाने की बात की जा रही है। चूँकि इंदौर में अब कोशिश की जा रही है कि 24/7 जो वर्किंग कल्चर है उसको डेवलप किया जाएगा। ऐसे में बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरह से मॉनिटरिंग होगी, महिलाओं की सुरक्षा पर किस तरह से पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे और इसके लिए पहला इनिशिएट विजयनगर थाने में लिया गया है और अगर ये सक्सेसफुल होता है तो अलग अलग जगह पे कुछ इसी तरह का जो काम है वो किया जाएगा। इस समय मेरे साथ TI सर है, उन्हीं से बात करते हैं। काजी सर, किस कॉन्सेप्ट पर ये बेस्ड है और ये कैसे वर्क करता है, ज़रा बताइए हमें। एक्चुअल में ये कमिश्नर महोदय द्वारा ऐसा निर्देशित किया गया था कि जहाँ ऐसे स्थान है जहाँ पर लोगों का आना जाना ज़्यादा होता है, महिलाओं का आना जाना ज़्यादा होता है, शॉपिंग मॉल हैं और ऐसे स्थान चिन्हित करना थे कि जहाँ पर अपराध ज़्यादा होते हैं, मोटरसाइकिल चोरी होती है, स्नेचिंग की वारदात होती हैं, उन स्थानों को चिन्हित किया जाना है और उनको कवर करना है कैमरों से ज़्यादा। रात को भी ये कंपनीज चालू रहती है, कैसे आप लोग पेट्रोलिंग करते हैं और ये जो CCTV सर्विलांस आपने यहाँ लगाया है ये कितना ज़्यादा कारगर साबित हो रहा है? जी, ये सब चीज़ सोच के ही हमने किया है कि यहाँ पर जो ज़्यादातर शॉपिंग मॉल हैं, IT कंपनी के भी ऑफिस हैं, तो यहाँ पर रात में भी आना जाना होता है, सभी कुछ होता है, तो यहाँ पर बहुत हाई डेफिनेशन कैमरे हमने उनके आने जाने के स्थानों पर लगाए जा रहे हैं कि जिससे पहले तो हम इसको यहाँ पर वॉच करके प्रिवेंट करने की कोशिश करके क्राइम कंट्रोल हो, प्रिवेंट हो और ये बाय द वे अगर कोई इंसिडेंट होता भी है तो उसको डिटेक्ट भी किया जा सके, ये दोनों में लाभप्रद हो सकता है। सर, क्या हम एक टेस्ट ले सकते हैं, थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से समझना चाहेंगे? किसी एक चौराहे पे हम जाते हैं और क्या वास्तविक हालात है उसको समझते हैं। सत्यसाई चौराहे पे तो देखिए सत्यसाई चौराहे पे, सत्यसाई चौराहा का है यहाँ का सिग्मा 221 बीट 74, इधर वाला दूसरा वाला इलाके 74 सत्यसाई सर। ये ट्रैफिक वाले जो खड़े हैं दिख रहा है तुमको? अच्छा सर, हमने इसमें ये भी देखा कि क्या हम इसको जूम करके ये भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि हमने देखा चेन स्नैचिंग और महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा ऐसी वारदातें होती है, क्या हमारे पास कुछ ऐसे अनुभव हैं, क्योंकि अभी ट्रायल फेज में है लेकिन एक बड़ी सक्सेस हासिल की है? जी, इसमें सबसे अच्छी विशेषता यह है इन कैमरे की 4K कैमरे हैं और इन्वेस्टिगेशन वाले कैमरे हैं। इससे आप गाड़ी का नंबर भी देख सकते हैं, साथ ही जूम करके चेहरा भी बहुत अच्छे से क्लियर देखा जा सकता है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट क्या मदद करेगा अपराधों को रोकने के लिए? देखिए, ये 24 आवर्स चालू रहने का ये सब शासन स्तर के निर्णय अगर वो लिया जाता है तो पुलिस तैयार है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। हम जनता की सुरक्षा और सेवा के लिए तो सदैव तैयार रहे। तो एक अलग इनिशिएट किया है इंदौर में, और जिस तरह से औद्योगिक राजधानी कहे, आर्थिक राजधानी कहे या मिनी मुंबई कहे, और अब जब तरह से IT का हब का एक बड़ा तमका मिलने वाला है, ऐसे में मांग उठी है कि शहर 24 घंटे के लिए वर्किंग रहे और ऐसे में सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। वैसे जब से इंदौर को 24 घंटे खुले रहने का फैसला हुआ तभी से इस पर राजनीति भी चरम पर है। कांग्रेस पार्टी प्रदेश सरकार पर महिला सुरक्षा में विफल साबित होने का आरोप लगा रही है। प्रदेश के कई जिलों से लगातार दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार पहले शहर की हर महिला और युवती को सुरक्षित करे, फिर 24 घंटे वर्किंग कल्चर को विकसित करे। इधर भाजपा सांसद शंकर लालवानी का कहना है
कि इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है और इसके बाद से शहर में अपराधों में कमी आई है। सरकार शहरवासियों की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है। रियल एस्टेट में उभरता हुआ बाजार, एयर कनेक्टिविटी, राव और पीतमपुर में औद्योगिक इकाइयां, बेहतर ट्रांस सुविधा इंदौर शहर को बाकी महानगर के शहरों की सूची में शेष लाके खड़ा करती है। लगभग एक दशक पहले तक इंदौर की सूरत वैसी नहीं थी जैसी आज है, लेकिन पिछले 5 साल में इस शहर में वो बदलाव हुए जिन्होंने इसे दुनिया भर में चर्चित किया। रियल एस्टेट का उभरता हुआ बाजार, पीथमपुर और राव में औद्योगिक इकाइयां, आगरा बॉम्बे हाईवे, बेहतर रेल नेटवर्क, एयर कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज ने इस शहर को तेजी से उभरता महानगर बनाया है। देश भर में सिर्फ इंदौर है जहां आईआईटी और आईआईएम जैसे बड़े संस्थान हैं। 50 इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ ये सेंट्रल इंडिया का एजुकेशन हब बन चुका है। आईटी एक्सपर्ट अमोल वैद्य का कहना है कि डिजिटल वाइब्रेंसी की तरफ तेजी से बढ़ रहा इंदौर अगले कुछ ही सालों में सुपर कॉरिडोर, आईटी पार्क, मेडिसिटी और इंडस्ट्री में बड़े डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट के साथ ये और विकसित होगा। इनके माध्यम से 1 लाख लोगों को रोजगार के ऑप्शंस खुलेंगे। वहीं आने वाले भविष्य में आईटी की ग्रोथ वर्तमान से डबल होगी। जिस तरीके से इंदौर ग्रो कर रहा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो डेफिनेटली ये स्केल अप होना चाहिए 200%। रीज़न उसके 3 इम्पॉर्टेंट है। 1, वी आर द फाइनेस्ट सिटी फ्रॉम लास्ट 5 years कंसिक्यूटिवली विच ब्रॉट इंदौर ऑन द ग्लोबल मैप। तो रिकग्नाइजेशन है सिटी को, एक डिफरेंट तरीके से देखते हैं लोग इसे। दूसरा, वी हैव मोर देन 40 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, IIM, IIT, सो वी हैव द रिसोर्स पूल जो काफ़ी हेल्प करेगा MNCs और हमारी जैसी कंपनीज़ को रिसोर्सेज पॉइंट ऑफ व्यू से। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए डेफिनेटली हमें लगता है कि ये बिजनेस काफ़ी बढ़ेगा। इंदौर के पास पीथमपुर में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से एशिया का सबसे बड़ा और आधुनिक सुविधाओं से लैस ऑटो टेस्टिंग ट्रैक शुरू हो चुका है, जहां कंपनियां नए वाहनों के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर सकेंगी। TCS, इन्फोसिस जैसी कंपनियों ने इंदौर को आईटी के नक्शे पर भी अंकित कर दिया है। सिम्बोयसिस जैसी नामी शिक्षण संस्थानों ने सुपर कॉरिडोर के प्रति लोगों के आकर्षण को और बढ़ा दिया है। इंदौर के मास्टर प्लान 2035 में वर्तमान और भावी इंडस्ट्रियल सेक्टर के विजन की आवश्यकताओं पर विचार विमर्श भी शुरू हो गया। इंदौर में आईटी इकोसिस्टम बनाने पर भी जोर है। मेट्रो सिटीज की तर्ज पर इंदौर में भी आईटी इकोसिस्टम का निर्माण किया जाए, इस बात के प्रयास हैं। आईटी कंपनी जो खुलती है उसका तो एक तो जितने एम्प्लॉयज़ आते हैं उनका जो एक टर्नओवर आता है वो बहुत बड़ा होता है। साथ ही साथ आप जो एक्सपोर्ट करते हैं उसका एक रेवेन्यू अलग आता है। और इस तरह की जब जेंट्री शहर में आती है तो एक शहर की इकोनॉमी भी अपने आप में एक सर्कुलर इकोनॉमी के रूप में डेवलप होती है। तो इस तरह का हम लोग एम्बिशन है कि एक कंपनी आएगी तो वो एक स्पाइरल इफेक्ट क्रिएट करेगी। सो इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम लोगों ने कहा कि हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दें कि कंपनीज अपने जो सीनियर और मीडियम लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं उनको यहाँ पे शिफ्ट करने का सोचे और उस तरह से एक बड़ा बेस यहाँ पे क्रिएट हो। सच्चाई ये भी कि शहर की तकरीबन 38% आबादी स्लम में रहती है। इतना ही नहीं, निजी वाहनों में 10% ग्रोथ के चलते शहर के ट्रैफिक पर 60% की बढ़त हुई है। शहर का ट्रैफिक दबाव 60% तक बढ़ गया है। हेल्थ केयर और रोड नेटवर्क में भी दिक्कतें काफी ज्यादा हैं। ट्रैफिक कंजेशन ने इंदौर में कंप्यूटेशन टाइम बढ़ा दिया है। मुंबई अपने ट्रैफिक के कारण आईटी हब नहीं बन सका और यही स्थिति इंदौर शहर के अंदर भी नजर आती है। लेकिन इसके साथ ही 24 घंटे के वर्किंग कल्चर के लिए सुरक्षा, वर्किंग कैपेसिटी और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश सरकार का कोई भी आयोजन इंदौर के बिना अधूरा होता है। इन्वेस्टमेंट समिट मीट इसका जीता जागता उदाहरण है। केंद्र हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 3R कॉन्फ्रेंस हो या सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा CNG प्लांट, शहर ने ही इसकी मेज़बानी की है। लेकिन इन सब के परे इंदौर में बढ़ता ट्रैफिक का दबाव, स्लम एरिया की अधिकता और महिला सुरक्षा आईटी हब के खिताब में रोड़ा बने हुए हैं।
आज के हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन संतोष जटवन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।